औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, अवाम के साथ की आज स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज इस प्रोग्राम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। क्योंकि आज प्रेस क्लब के ऊपर जो कराची के पसमानदा इलाके हैं उनके मकीनों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया, मुजाहरा किया गया, हुकूमत से मुतालिबात किए गए कि फौरी तौर पर जो उनके बुनियादी मसाइल हैं उनको हल कर दिया जाए, उनका हल निकाला जाए। उन्होंने फौरी तौर पर मुतालिबा किया कि जो फंड्स वफाकी हुकूमत को एलोकेट हुए हैं इन तमाम तर इलाकों के अंदर काम कराने के लिए, वो तमाम तर फंड्स कहां हैं, उनका हिसाब दे दिया जाए या फिर बता दिया जाए कि आया उन फंड्स से कराची के इन इलाकों के अंदर किसी भी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूं वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के हवाले से, तो मैं आपको बताऊं कि उनसे जब सवाल किया जाता है कि आया इन इलाकों में काम क्यों नहीं हो रहा, तो वाज़ेह तौर पर वो ये बात करते हैं कि जी अगर सेवरेज के मसाइल, पानी के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, स्कूल्स के मसाइल या फिर सेहत के मसाइल जो हैं वो अगर जन्म ले रहे हैं तो इससे वफाकी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वफाकी हुकूमत के जितने MNAs मौजूद हैं उनका काम कानून साजी है। तो जनाबे वाला सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जितने MNAs और MPs को फंड्स दिए गए हैं, हर साल 50 करोड़ रुपए का फंड एक MNA को वफाकी हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है तरक्याती कामों की मद में, वो कहां जा रहा है यह बताना नागुज़ीर हो चुका है। इसका एहतसाब नागुज़ीर हो चुका है कि आया अगर ये 50 करोड़ रुपए मिले हैं, चलें ठीक है, दोनों सालों का हिसाब लगा लिया जाए तो 1 अरब रुपए एक MNA को मिल चुका है। तो ये 1 अरब रुपए के 100-200 रुपए भी अगर किसी हल्के में लगते हुए दिखाई दें तो शायद अवाम खुश हो जाए, लेकिन ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं देती। प्रेस क्लब के ऊपर बड़ी तादाद में आज लोग जमा हुए, मैं खुद वहां मौजूद था, मैंने तमाम तर सूरत हाल अपनी आंखों से देखी है जिसमें अवाम का क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। मेरे अगब में आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये माएँ, बहनें, बेटियाँ, हमारे भाई, ये बच्चे आज जो है वो पीर के दिन इस सख्त गर्मी के अंदर भी अपने हुकूक के लिए निकले हुए हैं, कराची प्रेस क्लब पर बैठे हुए हैं और इनका सिर्फ एक मुतालिबा है कि खुदारा हमारे जो घरों के अंदर बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, हमारे इलाकों के अंदर बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं हैं, उनको फौरी तौर पर फराहम कर दिया जाए। कराची प्रेस क्लब के बाहर ही आज धरने का एहतमाम किया गया है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो कि सही मानों में पाकिस्तान का असल असासा हैं। ये कोई पोश इलाकों से आए हुए लोग नहीं हैं, ये गोटों से आए हुए लोग हैं जो कि मुतालिबा कर रहे हैं कि MNAs MPs का जो फंड जारी किया गया 50-50 करोड़ रुपए हर साल जारी किए जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, उनको किस तरह से जो है वो लगाया जा रहा है जब घर के अंदर पानी की सहूलत मैसर नहीं है, सेवरेज के मसाइल जन्म ले रहे हैं, गोट के अंदर टूट फूट का शिकार है तमाम सड़कें, स्कूल्स मौजूद नहीं है, डिस्पेंसरीज मौजूद नहीं है। तो आया ये तमाम लोग आज मुतालिबा कर रहे हैं कि खुदारा इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जवाब दें कि आपको जो 50 करोड़ रुपए का फंड एक MNA को एलोकेट हुआ है वो कहां लग रहा है, उसके अखराजात क्या है, उसका हिसाब दिया जाए। क्योंकि ये पैसा जो है वो सही मानों में ये फंड आवाम के टैक्सेस का पैसा है, इन लोगों के टैक्सेस का पैसा है जो मुतालिबा करते हैं आज कि जो सूरत हाल जन्म ले चुकी है उसको खत्म करने के लिए, उससे निमटने के लिए ये फंड्स लगना बहुत जरूरी है। एक बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि चाचा क्या क्या मसाइल हैं आपके भाई? एक ना पानी है बिस्मिल्लाह टाउन में, ना रोड है और ना के नाम है कोई बिजली है और गैस भी नहीं है। तो चाचा किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हो? के नाम है टैंक आते हैं, हमको पानी उससे खरीद के जब लेते हैं। तो किससे मुतालिबा करते हो कि तो आप लोगों के मसाइल में इलाके के हल किए जाएं?
बोले जो ये पार्टी है इसके जो आप आए। पर है शहरी बोल रहे हैं कि जो सूरत हाल जन्म ले चुकी है, पानी नहीं है, टैंकर खरीद कर जो है वो पानी पीते हैं, ये सूरत हाल जन्म ले चुकी है। ये बच्चे आप देख सकते हैं हाथों में प्ले कार्ड, इनके हाथों में कलम होना चाहिए था, किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद आज ये बच्चे प्ले कार्ड उठाए मुतालिबा कर रहे हैं कि हमारे घरों में बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं हैं, हमारे घरों के अंदर तालीम मौजूद नहीं है, रोजगार मौजूद नहीं है, बेवाएं फाके कर रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। जी अम्मा बताइएगा क्या मुतालबा करने आई हैं आज? जी हम बिस्मिल्लाह टाउन से आए, वहाँ बहुत परेशानी है, ना गटर सर्विस लाइन है, ना गैस है, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा परेशानी है। और अभी सैलाब आए थे, उसमें समझ ले कि सबके घर डूब गए थे और किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। मेरी बच्ची की पूरी जहेज डूब गए और सैकड़ों बच्चियों की जहेज डूब गए, किसी ने कोई मदद नहीं की। मेरी बच्ची आज घर बैठी भी है। क्या जहेज से शादी किया तो उस आदमी ने? ये मुतालबा है अवाम का, ये मुतालबा है उन लोगों से जो कि रोटी दे के चले जाते हैं। क्या रोटी हम कमा के नहीं खाते? सिर्फ 2 रोटी भीख दे के जाते हैं हम लोग को रोजी कोट में। लेकिन ये सूरत हाल है क्यों? लोगों की जाती जिंदगी पर भी असरात मुरतब हो रहे हैं। खुदारा आफ्ताब जहांगीर साहब, आप बड़े रिस्पेक्टेड हैं, आप एमएनए हैं, आपको सीट दी गई है, अवाम ने मनसब दिया है, कहाँ गए वो फंड जो कि आपको एलोकेट हुए थे? मैं मुतालबा करता हूँ आज कि बताया जाए कि ये 50-50 करोड़ रुपए के फंड जिसके हवाले से खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे पता है कि किस तरह से जो है ये फंड जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन क्या पता है ये अवाम से पूछते हैं। जी सर मैं आया हूँ, असल में मैं लोकेट कर रहा हूँ, फेडरल भी एरिया को लोकेट कर रहा हूँ। वहाँ पे सर बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, एजुकेशन का निज़ाम जो है सब दरम बरम हुआ हुआ है। वहाँ पे मंशियात के अड्डे चल रहे हैं खुलेआम, और जो है पुलिस उसकी सरपरस्ती कर रही है। राना अजीज नाम का सब इंस्पेक्टर है वहाँ पे जो इसमें इन्वॉल्व है। हमारे ये नौजवान, ये पढ़ा लिखा मुस्तकबिल हमारा अगर ये ड्रग्स में लग जाएगा तो क्या पड़ेगा पाकिस्तान और क्या आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। तो हमें फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। हम DGISI से भी मुतालबा करते हैं, DG रेंजर्स से भी मुतालबा करते हैं कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ फुल एक्शन लिया जाए और इनकी सरपरस्ती करने वाले जो थाने वाले सरपरस्ती में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ताकि ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान आगे बढ़ के काम कर सकें और पाकिस्तान का नाम ऊँचा कर सकें। पाकिस्तान का नाम कैसे ऊंचा करेंगे? मैं एक बात करता हूं, उंगलियों पर आप मसाइल गिनना शुरू कर दीजिए। पानी का मसला इन इलाकों में है, पोश इलाकों में नहीं है। सेवरेज का मसला इन इलाकों में है, पोश इलाकों में नहीं है। बच्चों की तालीम का मसला इन इलाकों में है, पोश इलाकों में नहीं है। खुदारा ये पोश इलाकों ने वालों ने भी आपको उतना ही वोट दिया है जितना इन लोगों ने दिया है। खुदारा इनके मसाइल हल किए जाएं। अगर ये हमारा मुस्तकबिल, जो बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए, अगर मैं आपको वक्त बताता चलूं तो 1:30 बज रहा है दोपहर का, और ये 1:30 बजे ये बच्चे हाथों में प्ले कार्ड उठाए प्रेस क्लब के बाहर इस कड़कती गर्मी के अंदर एहतजाज और अपने बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए बैठे हुए हैं। हमारी मज़ीद माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे फंड हमारे लिए आते हैं वो हमें ही दिए जाएं, हमारी सहूलतों के लिए, हमारी सड़कों के लिए, गलों के लिए, सेवरेज के लिए, गैस के लिए दिए जाएं हमारे, ताकि हमारी ज़िंदगी सहल गुजरे, आसान गुजरे। हम जो मुश्किलात में घिरे पड़े हैं बुरी तरह, मतलब आप ऐसे है कि आप गली में से निकल के दिखा दें, आप बोलेंगे कि हम यहाँ नहीं चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी। तो जो हुकूमत ने फंड दिया है, तो उन फंड वालों से मैं कहती हूँ जिनको फंड दिया है कि वो हमारे लिए काम करें। आप फंड ले लेके अपनी जेबें ना भरें, हमारे लिए काम करें, ताकि अवाम ने अगर आपको इलेक्ट किया है तो आप अवाम का काम करें, ताकि आइंदा भी आपको ही जितवाया जाए, वरना फिर आप क्या कहते हैं ये छोड़ दें। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आवाम से पूछना चाहता हूँ, इतने लोग यहाँ मेरे पीछे मौजूद हैं, एक सवाल इनसे भी बनता है। अगर जो इस वक्त मौजूदा अवामी नुमाइंदा है वो काम नहीं करता, मैं तमाम लोगों से पूछता हूँ अगली बार वोट देंगे आप लोग? नहीं देंगे। किसी तौर पे वोट नहीं पड़ने वाला, किसी तौर पे वोट नहीं पड़े। क्या कहेंगे सर, इस तरह के हुक्मरान मुसल्लत हो गए, कोई लेना देना नहीं है अवाम से?
हम कभी भी इनको वोट नहीं देंगे, इसलिए कि ये कुछ कर ही नहीं रहे। ये हमारा 50 करोड़ का बजट है जो इनको दिया गया। हमारी अपील है इमरान खान साहब से और बिलावल भुट्टो साहब से पुरजोर अपील है कि भाई आपने इनको फंड दिया है, आप इनसे हिसाब लें कि ये पैसा आपने कहाँ खर्च किया, किस जगह खर्च किया। कुछ नहीं किया। 50 करोड़ के अंदर इन्होंने 2 करोड़ नहीं खर्च किए। आज भी वही हाल है। सीवरेज हमारे यहाँ खराब, गटर हमारे यहाँ खराब, रोड हमारे यहाँ नहीं है, एम्बुलेंस हमारे यहाँ नहीं आ सकती, बंदा हमारे वैसे ही मर जाता है, एम्बुलेंस नहीं आती है। सारे मसाइल ही मसाइल है। आपका काम ये है, आपने इन्हें पैसा दिया है, आपका काम बनता है कि आप इनसे पूछें कि भाई मैंने जो आपको पैसे दिए थे यहाँ पे खर्च करने के लिए, आवाम के ऊपर खर्च करने के लिए, इनके इलाकों में खर्च करने के लिए, वो आपने कहाँ खर्च किए? आप हिसाब दो, पूछो उनसे कि भाई क्यों नहीं खर्च किया। आज ये आवाम, इतनी आवाम यहाँ जमा हुई है प्रेस क्लब पे, ये धूप में खड़े हुए, परेशान हाल है। क्या इनका कोई मसला हल मुझे एक बात बताएं, इन लोगों को अभी भी हुक्मरानों से कोई उम्मीद बाकी रह गई है कि ये यहाँ पर एहतजाज से इनके कोई उम्मीद बाकी नहीं है, क्योंकि बचे ही क्या है। आप ये देखिएगा बचा क्या है। उम्मीद तो उस वक्त होती है कि जब कुछ मिले, कि चले ठीक है, अगर हमारे 10 मसाइल हैं, 10 में से अगर हमारे 4 मसाइल हल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि चले जी अल्लाह का शुक्र है हमारे 4 हुए, बकाया भी हो जाएंगे। उम्मीद होती है, या तो 0/0 है, कुछ भी नहीं है। परेशान है, हम परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। हमारे यहाँ जो है आने जाने का, हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आ सकता है। इतना पैसे लगा के हम लोगों ने मकान बनाए, एक सीवरेज, एक रोड और एक गटर की वजह से जो है वो सब 0 हो गए। हाल से बेहाल है, ये सब खा के बैठ गए। मैं बताता चलूं कि ये वही इलाकों के मकीन हैं जो कि हालिया सैलाब के अंदर ये इलाके डूब गए थे। ये इलाके बिल्कुल तहस नहस हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं मुतालबा करता हूं, मैं बात करता हूं, इमरान खान साहब ने मदीने की रियासत बनाने की बात की और आधे से ज़्यादा कराची के आवाम को कूफे की गलियों का चक्कर लगवा दिया खान साहब ने। ये मदीने की रियासत का बिल्कुल किसी तौर पर मैं बात कर ही नहीं सकता कि ये मदीने की रियासत में इस किस्म के मुतालिबात किए जाएं या इस किस्म के मसाइल का सामना। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, देखा कि आवाम के अंदर कितना गम गुस्सा पाया जाता है कि लोग वहां पर रो रहे हैं, लोग वहां पर चीख रहे हैं कि पीने तक का पानी मैसर नहीं है। नहाने धोने की बात तो बहुत दूर की बात आपने कर दी। वहां पर बुनियादी मसाइल जिन्हें कहा जाता है, जैसे कि सीवरेज के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, अस्पताल के मसाइल हैं, डिस्पेंसरीज के अंदर सन्नाटा पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं। स्कूल के अंदर कोई कभी आया हो तो पता लगा हो बाब आदम के जमाने के अंदर वो स्कूल जो हैं वो कभी आबाद रहे होंगे। यहां तो सूरत हाल इस कदर खराब थी कि माए बहनें, आज पीर का दिन था, दोपहर 1:30 बजे सख्त गर्मी, वो भी कराची की, माए बहनें बैठी रहीं वहां पर धरने के ऊपर और अपने मुतालिबात करती रहीं। माए बहनें क्या कह रही थी, टीचर वहां पर मौजूद थी एहतजाज के अंदर, वो इस पर क्या बात कर रही थी, वो भी मुलाहिजा कीजिए। यहाँ पर इंसान दोस्त फाउंडेशन के तहत जो यूसुफ गोड के मकीन आज धरना दिए बैठे हैं, इनके हाथों में प्ले कार्ड हैं, जबकि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ कि स्कूल्स मौजूद नहीं हैं, डिस्पेंसरीज मौजूद नहीं हैं। ये माएँ बहनें बेटियाँ ये अपने घर बार छोड़कर, घरों के काम छोड़कर महज 1:30 बजे दोपहर में कड़कती गर्मी कराची की, और ये लोग अपने मुतालिबात के हुसूल के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। खिताबात का सिलसिला भी जारी है। हम अपनी माओ बहनों से भी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल चलती रहेगी, क्या कहेंगी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने यूसुफ गोड को आज हाईलाइट किया है।
हमारे यूसुफ गोड में गंदगी और गलाजत के ढेर है। हमारे पानी का सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है। हर दूसरे घर में हेपेटाइटिस के पेशेंट मौजूद है, कैंसर के पेशेंट मौजूद है। ना रोड है, ना डिस्पेंसरियां है, ना स्कूल है, ना एम्बुलेंसेज है। हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हमारी क्या गलती है? अगर हम एक माचिस भी लेते हैं ना तो उसमें भी टैक्स पे करते हैं। हमारा टैक्स ही हम पे लगाया जाए तो शायद हम जिंदा रह सके। प्लीज हमें हुक्काम बाला से ये रिक्वेस्ट करनी है कि हमें जिंदा इंसानों में शुमार किया जाए। सिर्फ हम स्कूल, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस और हमें रोड, पानी, अदरवाइज हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बीबी कोई आता है वहाँ पर बात करने के लिए या आप लोगों की मसाइल सुनने के लिए? कुछ भी नहीं। जिन इलेक्शन के दिनों में पार्टीज आती हैं, बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाए, बड़ी बड़ी हस्तियां आई, हमने हाथ हिलाए, आसरे दिए गए, तसल्लियां दी गई, लेकिन रिजल्ट जीरो हुआ, कुछ भी नहीं। ये शख्स वाहद है कैफ मंसूर शेख साहब, जो आए हमारे इलाके में बेपनाह काम करवाया अपनी जेब से, प्राइवेट तरीके से। अदरवाइज हुकूमत के नुमाइंदों ने कोई काम नहीं किया। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये आप खवातीन, हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, ये अपने बच्चों को घरों में छोड़कर आई हैं या अपने बच्चों को साथ लेकर आई हैं। क्या ये नया पाकिस्तान है? मैं पूछना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ पर बराजमान हैं, क्या ये लोग अपने आप को इंसान ना समझें या अपने आप को उन शहरियों में शुमार ना करें जो कि बुनियादी हुकूक या फिर बुनियादी ज़रूरियात के हुसूल में कामयाब हो चुके हैं? मैं बात करता हूँ, और भी मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। बीबी, कब से मसाइल का सामना है और किस किस से आपको उम्मीद है कि इजाला हो सकेगा? अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रेस का और इन सब लोगों को जहाँ जो हमारे साथ आए हैं, बिस्मिल्लाह गोड के हैं, यूसुफ गोड के हैं, उन सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और उसके साथ साथ कि हमारे जो लोगों को ज़्यादातर परेशानी है, जिसके लिए हम कहते हैं कि हमारा हक दो, PTI के हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन सब आते हैं, लोगों को राशन दे देते हैं। सैलाब आया, डैम का पानी आया, पूरे घर डूबे, राशन दे दिए गए, पैसा दे दिए गए और लोग चुप खामोश हो गए कि लोग अपना पेट भरने के लिए रोजगार नहीं है उन लोगों के पास। रोजगार ही देखेंगे या वो गलियों गटरों में, नालों में गिर गिर के आदमी मर चुके। उनकी बेवाएं आज हाथ फैला के मांग रही होती है कि हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो। आज हम इसी बात के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि अल्लाह पाक से ये दुआ है कि आप लोग हमारी सुनवाई रुसवाई हम लोगों की ये देखें कि इतनी कड़कती धूप में हमारे बच्चे भूखे प्यासे, गलियों में अगर कोई मर जाता है तो एम्बुलेंस गलियों में नहीं आती है। पतली गलियां, इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम बहाली। गुफ्तगू अपने मुलाहिजा की, ये माएँ बहनें अपने घर बार छोड़कर, अपने सारे काम धाम सब छोड़कर जो है वो एहतजाज पर बैठने पर मजबूर हैं कि आया इनको घर संभालना है, लेकिन घर के अंदर जो बुनियादी सहूलियात ही नहीं होंगी तो घर कैसे संभाला जाएगा? जब घर के किचन के अंदर, कमरों के अंदर गटर का 2-2 फीट का पानी खड़ा होगा तो कैसे कोई वहां पर रह सकता है? जो इससे कबल, फुटेज से कबल आपको तस्वीरें दिखाई गई, ये उन्हीं इलाकों की हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ये मकीन जो है वो इन मसाइल के हल के लिए सरापा एहतजाज बने हुए हैं। वहां कोई जानवर नहीं रह सकता जहां पर इंसान रह रहे हैं। लेकिन मुतादिद बार आफ्ताब जहांगीर साहब से मैंने राब्ता करने की कोशिश की, जो वहां के मुताल्लिका MNA हैं, उन्होंने फोन तक उठाने की जहमत नहीं की है। बुजुर्ग हजरात जिनको रिटायर्ड जिंदगी गुजारनी चाहिए, जिनको औलाद की कमाई पर जो है वो महज अखबार पढ़ना चाहिए, वो वहां पर एहतजाज पर बैठे हुए, ये देख के मेरी आंख में आंसू आ गए कि वो बच्चे जो सही मानों में स्कूल में होने चाहिए थे वो सड़कों पर हैं, वो अपने नाना या दादा का हाथ पकड़कर एहतजाज में शरीक हैं। बुजुर्ग हजरात का इस हवाले से क्या कहना था? क्योंकि सही बात है, बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं, इन लोगों का किरदार था पाकिस्तान बनाने में, वो अब इस पाकिस्तान के अंदर कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं वो भी मुलाहिजा कीजिए। अरसा से इस इलाके में हमारे सरजानी से आए हैं हम।
अरसे से 4C सेक्टर 4C 4B इन तमाम इलाके में पानी की इतनी शदीद वजह है कि जुमे की नमाज़ मैंने दूसरे के घर में नहाया हूँ, दूसरे के घर में नहाया हूँ, अपने घर में पानी की एक कतरे का बूंद नहीं है। मेरे इलाके में लोग पानी के लिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। वाटर बोर्ड वाले ना वाल खोल रहे हैं, कहीं पानी आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। अरसे से ये MNA के दफ्तर में चक्कर लगा के तक आ गए। उन्होंने ये वहाँ चले जाओ, वाटर बोर्ड चले जाओ, वाटर बोर्ड से वो लिखे दो पानी की लाइन हम नहीं डालेंगे। अरे हमें अभी सरदस्त पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा हमारा, एक एक बूंद के लिए परेशान है लोग। बाल्टियाँ ले के बच्चे फिर रहे हैं और पानी नहीं मिल रहा। आप ये देखें कि पूरे इलाके में इस तरह के लोग परेशान हैं। आज हम इनके इंसान दोस्त वालों के साथ इस वजह से आए कि ये शायद क्योंकि ये मीडिया एक ऐसी आवाज़ है तो सारी दुनिया में और सारे पाकिस्तान में इसकी आवाज़ पहुंचेगी। इंशाअल्लाह ताला इसकी आवाज़ से हम अपनी आवाज़ वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे, वज़ीर आला सिंध तक ही पहुँचाएंगे कि खुदा रहा इस इलाके सरजानी में कोई इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहते। इन जानवर को भी पानी लोग इंसान दे देते हैं, मगर तुम तो इंसानों को पानी नहीं दे रहे। खुदा के वास्ते हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं पूरे इलाके को पानी दो, और ये जो तुम फंड ले रहे हो उसका हिसाब दो। तीसरी दफ़ा नाला खुद रहा है और तीसरी दफ़ा पानी को इलाके के लिए परेशान हो रहे हैं, तो यानी उसमें से लोग गुजर भी नहीं सकते। ऐसा इलाका कर दिया है, पूरा खंडरात बना दिया पूरे इलाके को। आपसे गुजारिश है, मीडिया से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को पहुँचाए। आपसे इसलिए यहाँ पर जो है तकरीबन 8 से 10 साल से रोड पूरे 4B के तमाम रोड टूटे पड़े हुए हैं, कोई जगह नहीं है, गड्ढे खुदे हुए हैं, लोग परेशान हैं कैसे अपने घरों को पहुँचें। कीचड़ बह रही है, गंदगी पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। हमारे तमाम रोड खुदे हुए हैं, फिर बना देते हैं, फिर तोड़ देते हैं। हर वक्त यही चल रहा है सिलसिला। 8 साल से मैं देख रहा हूँ कोई रोड सलामत नहीं है। बच्चे स्कूल जाने से तकलीफ़ में आ गए, बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ने से परेशान है, नौजवान परेशान है। मैं अपने वहाँ से आते नमाज़ पढ़ने जब जाता हूँ तो गिरते पड़ता जाता हूँ। इस कदर परेशानी है कि बता नहीं सकते। गड्ढे ही गड्ढे खुदे हुए क्या है, हमारे फंड्स कहाँ हैं? हम पूछते, सवाल ये है कि हमारे फंड 50 करोड़ का क्या हुआ? ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, और फंड सारे कहाँ जा रहे हैं? और गटर टूटे पड़े हुए, पानी बह रहा है, गटरों के अंदर से चलते चले आ रहे हैं। कहाँ जाएं? कौन सा रास्ता है? कौन सी ज़मीन है? किस जगह पे जाएं? वो कौन से हुक्मरान जालिम है जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी? पैसा खाने के लिए ये हुक्मरान बनते हैं, हमसे वोट लेने के लिए आते हैं, हमारे दरों पे आ रहे हैं। आज रोड नहीं है, पानी के लिए 50,000 आदमी बूंद बूंद को पानी की तरस रहा है। टैंकर माफिया से 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का पानी, मैं खुद तकरीबन 2,500 का पानी इस्तेमाल करता हूँ। मेरे साथी ये मौजूद हैं हर 15 दिन के बाद। अब क्या होगा? हम किससे फरियाद करें? बुजुर्गों की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की, बिल्कुल जज्बाती दिखाई दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हैं, और इस पाकिस्तान के अंदर वो अगर सुख का सांस अपने आर्ज़ी आरामगाह में भी नहीं ले सकते तो ये जाहिर सी बात है, अलमिया है, ये तशवीशनाक सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर अरकान कौमी और सूबाई असम्बलीज़ के लिए पैदा हो चुकी है। अगर वो आवाम के साथ सिंसियर हैं या फिर आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुतालबा ये किया जा रहा है कि इससे कबल कि आवाम मुसलसल यौम हिसाब या यौम एहतिसाब मनाना शुरू कर दे, इससे कबल किबला दुरुस्त कर लिया जाए, और जो पैसा आवाम की फलाह बहबूद और उनकी तरक्की के लिए दिया जा रहा है उसको वहीं खर्च किया जाए। वो बदउनवानी की नज़र नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत से सवाल किया जाएगा कि आया ये सूरत हाल अगर है तो फिर MNAs MPAs की सरजनिश क्यों नहीं है, चेक इन बैलेंस क्यों नहीं है, कि आया उनको एलोकेट होने वाला फंड जो है वो कहां चला गया। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इश्यूज हमने हाईलाइट कर दिए हैं क्योंकि मीडिया का काम है इश्यूज को उजागर करना, इश्यूज को हाईलाइट करना। इस पर आला क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सोचती है, वो उनका मौक़िफ़ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं सुभान अली साहिल साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साहिल साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सुभान अली साहब, बताइएगा सर क्या सूरत हाल देखने में आ रही है, क्योंकि अब तो लोग मुतालिबा कर रहे हैं यौम एहतिसाब, यौम हिसाब मुसलसल मनाया जा रहा है। सर MNAs MPS को एलोकेट होने वाला फंड कहाँ गया, कोई बताने वाला नहीं है। देखिए जी, जो MNAs का फंड है वो कराची के अंदर उनके हलकों में बाकायदा तौर पर लग रहा है। उन गली कूचों में जहां पर 30-30, 35-35 साल किसी भी सियासी पार्टी ने जो इक़्तिदार में रही है माजी में कोई काम नहीं किया। तहरीक इंसाफ के MNAs को जो कराची के लिए फंड मिला है वो उनके मोहल्लों में लग रहा है बाकायदा तौर पर। पार्टी के पास भी उसका रिकॉर्ड मौजूद है और वहाँ जो उस MNAs के इलाकों में लोग जो रिहाइश पजीर है उनके पास भी मौजूद है। और तहरीक इंसाफ खुली किताब है, कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं। लेकिन सुभान अली साहिल साहब, अगर फंड जो हैं जो एलोकेट हुए हैं, जो मिले हैं, वो लग रहे हैं सर, तो कहाँ कौन से इश्यूज पे लग रहा है सर? अगर मैं बात करूं सेवरेज के मसाइल, अव्वल तो ये आपका काम नहीं था, लेकिन फिर भी रिश्वत आ गई है सर, तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन खैर आप क्लियर कर दें सर कि कौन कौन से ऐसे तरक्याती काम हैं जो हलकों में शुरू हो चुके हैं MNAs के फंड से। देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं कि सेवरेज के ऊपर भी काम हो रहे, पानी के ऊपर भी काम हो रहा है, नालों के ऊपर भी काम हो रहा है और रोडों के ऊपर भी काम हो रहे और छोटी छोटी गलियों के अंदर फेवर ब्लॉक के ऊपर भी काम हो रहा है। और जो काम हमारा नहीं है, यानी वाटर बोर्ड हमारे इख्तियार में नहीं है, सेवरेज का जो है वो निज़ाम हमारे इख्तियार में भी नहीं है, लेकिन वफाकी फंड से वो सारे काम जो है कराची के अंदर हमारे MNAs जहां जहां से मुंतखब हुए उनके हलकों में वो काम हो रहा है। लेकिन सुभान अली साहिल साहब, अगर मुताल्लिका MNA को फंड एलोकेट हो गया है, फिर भी मेरे हलके में अगर जो है वो सेवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, तो इसका मतलब यह है कि मैं बल्दियाती हुकूमत से सवाल करने पर हक बजानिब नहीं हूं। मैं मुताल्लिका MNA से जरूर बात करूंगा कि मेरा टैक्स का पैसा आया था 50 करोड़ कहां चला गया, क्योंकि सेवरेज का मसला, पानी का मसला, सड़कों का मसला अब तक इलाके में। देखिए जी, आपका जो टैक्स का पैसा आया है, जो माजी से मुसलसल 13 साल से हुकूमत, सन की हुकूमत जो है वो पीपल पार्टी के पास है और 2 बल्दियाती निज़ाम जो इस शहर में रहा है, और उस हिसाब से अगर आप देख ले तो उससे ज़्यादा काम जो हमारा नहीं बनते वो हम कर रहे हैं। अब आप जो सवाल कर रहे हैं कि जी वो नज़र नहीं आ रहे, तो जहाँ पर 30-40 साल में कोई काम नहीं हुआ हो और वहाँ हमारे MNAs के फंड से जो है 30-40 लाख करोड़ रुपए का अगर काम हो तो यकीनन आपको नजर नहीं आएगा। जहां पर 40 साल से मुसलसल तबाही हुई हो, बर्बादी हुई हो, जो इस शहर का फंड दोनों हाथों से लूटा गया हो, चाहे वो बल्दियाती नुमाइंदे हो, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, जिन्होंने लूट मार की हो इस शहर के अंदर, तो उसमें आपको मेरा MNA का 40 करोड़ कहाँ नजर आएगा? वो तो आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए कि 40 करोड़ अभी लगे हैं, मजीद भी लगेंगे। और 3 साल में आप पहले 1 साल निकाल के 2 साल के अंदर जो हमने यहाँ फंड लगाया है, तो यकीनन बेहसियत एक साफी, बेहसियत एक एंकर आपको तो नजर नहीं आएगा। अच्छा सुभान अली साहिल साहब जी, सुन ले, जी, अगर आप किसी मस्जिद की गली से गुजरते हुए पेश इमाम से पूछ लेंगे तो जरूर बताएगा कि इतने अरसे बाद जो है हमारे गली के अंदर जो है ना सेवरेज का लाइन डाला गया। अगर आप किसी स्कूल वाले से पूछेंगे गली कूचे में तो जरूर आपको बताएगा कि हमारे जो है ना स्कूल के सामने फेवर ब्लॉक जरूर लगा है। आपको नजर नहीं आएगा बॉस, क्योंकि आपने लुटते हुए शेर को देखा है 40 साल, तो आपको वो शेर थोड़ी नजर आएगा जो 40 साल पहले था। अच्छा सुभान अली साहिल साहब, देखें बात दरअसल ये है कि आज प्रेस क्लब पर एहतजाज हुआ है, आपकी भी नॉलेज में है, मेरी भी नॉलेज में है, बड़ी तादाद में आवाम उस इलाके से आए जो कि कराची के पसमानदा इलाके हैं। सर अगर वहां पर फंड एलोकेट हुआ है और वहां की हालत जार ऐसी है कि वहां पर कोई जानवर नहीं रह सकता और वहां पर इंसानों को बसाया हुआ है सर, तो मुत्ताल्लिका MNA से एक सवाल तो बनता है सर। नहीं, मैं आपसे कब कह रहा हूं कि आपका सवाल नहीं बनता है, लेकिन जो मेरा जवाब बनता है उसको तो सुन ले। मैं आपके सवाल से इत्तेफाक करता हूँ, आप मेरे जवाब से इत्तेफाक कर ले कि जिस तरीके से इस शहर को कच्ची आबादियां कब्जा करवा के बढ़ाई गई है जी, और जिस अंदाज से जो है बगैर नक्शे का
इस शहर को जो है कच्ची आबादियों से भरा गया है, तो यकीनन ये सवाल आपका बनता है। लेकिन मेरा जवाब भी सुन ले कि हमने उसी कच्ची आबादियों के अंदर जहां 30-30, 25-25 साल से कोई काम नहीं हुआ था, हमारे उस 40 करोड़ में से जो है उस इलाकों के अंदर काम जरूर हुआ है। सुभान अली साहिल साहब, सर सुभान अली साहिल साहब इतने बड़े रहनुमा हैं सर, जरा मुझे उंगलियों पे गिनवा दें सर, मैं ज्यादा बात नहीं करता, बड़े लोग हैं सर आप, मैं ज्यादा बात नहीं करता, मुझे सिर्फ उंगलियों पे गिनवा दें कि कौन सी कच्ची आबादियों के अंदर आप लोगों के एलोकेट किए हुए फंड से काम हुआ है सर। सर मैं आपको एक अताउल्ला का 250 गिनती करवा देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। आप चले जाए फ्रंटियर कॉलोनी चले जाए, औरंगी टाउन चले जाए, मोमेनाबाद चले जाए। आज एहतजाज में शरीक होने वालों में औरंगी टाउन के मकीन भी थे, मैं आपकी जरा इस्लाह करना चाहूंगा। औरंगी टाउन से हमारा कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, वहाँ से मुत्तहिदा का कैंडिडेट है सर। इत्तेहादी है सर, फंड तो एलोकेट उनको भी हुआ है। मैं उसको फंड दे रहा हूँ, मैं पूछ भी लूंगा उससे अगर वो नहीं लगा रहा है। अच्छा, लेकिन जो मेरा कैंडिडेट है, जो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। ये मैं आपको यहाँ से गिनती करा देता हूँ। फिर मैं आपको आफ्ताब जहांगीर का एरिया ले लेता हूँ जिसमें गोट है। जी जी, यूसुफ गोट है सर, सबसे ज्यादा आज यूसुफ गोट के मकीनी शरीक थे एहतजाज में। देखे यूसुफ गोट की मैं मानता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ एक दौरा कर दे यूसुफ गोट के। आज भी सीवरेज लाइन का जो है ना वहाँ पर काम शुरू है, जहाँ यूसुफ गोट को बनाने के बाद किसी ने सीवरेज की लाइन ही नहीं डाली है, वो लाइन आज हम तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट वहां से कर रहे हैं। फिर मेरे पास आप आ जाए कैप्टन जमील साहब के एरिया में आ जाए, कैप्टन जमील साहब के एरिया में मैं आपको दिखा सकता हूँ कच्ची आबादियों के अंदर काम। फिर आप मेरे साथ नाजमाबाद में चले जाए, नजीब हारून साहब के एरिया में मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो सारे एरिया आपके सामने सर, किसी दिन कैमरा लेके मेरे साथ निकले। अच्छा, अगर मुझे उस कैमरे की काली आंख से सर कोई ऊंच नीच दिख गई इन तमाम हलकों के अंदर, तो सर वो भी बता दें, आगे फिर लाहे अमल क्या है अख्तियार करूं मैं समझा नहीं। अगर उस कैमरे की आंख से मुझे उन हलकों के अंदर काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया और सुभान अली साहिल साहब मेरे साथ मौजूद हुए, सुभान अली साहिल साहब अपने खिलाफ एक्शन लेंगे या फिर मुताल्लिका बंदे के खिलाफ लेंगे, ये भी क्लियर करें। मैं यकीनन अगले टेंडर में इंशाल्लाह उस काम को जरूर डलवाऊंगा। अच्छा, मतलब ये अगले उस पे चले जाएगा, नल का भी लगा दिया, पानी अगले साल। मैं 5 साल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ सर आपसे। अच्छा, मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई एरिया रह गया जी जी जी, तो इसका मकसद ये कि मैं जो 40 करोड़ में कर सकता था वो मैंने कर लिया। मजीद जो मेरे एमएनएस को फंड मिलेगा इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ मिलकर वही जो है ना टेंडर में डलवा। तो मतलब सुभान अली साहिल साहब फिर फर्क क्या रह गया सर, क्योंकि सारी जो सियासी जमातें हैं जिन पर आप लोग तनकीद करते हैं सर, उनका तो तरीकाकार यही रहा कि इलाके में नलका लग जाता था और फिर बोलते रहे अगला फंड आएगा तो पानी आ जाएगा उसमें। ना सर, आप जाति ना करें ना। बाकी सियासी पार्टियां आप देख ले जी, जो 13 साल से जो है ना यहाँ पर गवर्नमेंट में है, वफाकी गवर्नमेंट में भी रहे, सूबाई गवर्नमेंट में भी रहे और आज भी सूबाई गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है। और मेरा 3 साल की कारकर्दगी आप देख ले। तो इसको इस तरह लेते, चलो आपको मुतमईन करने के लिए और आपके जरिए आपके सुनने वालों को मुतमईन करने के लिए, तो इसको इस तरह ले लेते कि 13 साल की सन गवर्नमेंट की हुकूमत उठा लेते, सही, और 8 साल की जो है ना मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उठा लेते। अच्छा, वहां आप हमारी कारकर्दगी देख ले और फिर सन के अंदर जो हमारे एमएनएज है उसकी कारकर्दगी आप देख ले और फिर सन गवर्नमेंट की कारकर्दगी। तो सुभान अली साहिल साहब, प्रेस क्लब पर आज इतने सारे लोग बैठे रहे, लेकिन मुर्तजा वहाब साहब का फोन आ गया, आप लोगों में से किसी ने सहमत नहीं की सर वहां आके मुर्तजा वहाब साहब का फोन आ गया। उन्होंने सर देखिए, उन्होंने हमेशा लोगों को बेवकूफी बनाया है। अच्छा, हकीकत में हम काम कर रहे हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर बना है, वो लाडला है बिलाउला, उसका सिस्टम का हिस्सा है। और इस शहर के अंदर एमडी वाटर बोर्ड जो है सिस्टम के बगैर नहीं आ सकता है जब तक बिलाउला उसमें हिस्सा ना दे। तो सुभान अली साहिल साहब, आप मवाजना कर रहे हैं सर, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का मवाजना कर रहे हैं। मैं चले ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे को बुला लेता हूं, आप भी आ जाएं अपनी कारकर्दगी लेकर खैबर पख्तूनख्वा की, फिर देख के और बैठ के बात कर लेंगे कि आया सूरत हाल किसकी अच्छी है किसकी बुरी। मैं हाजिर सर, जब आप मर्जी है किसी को भी पीपल पार्टी का बुला ले, मैं हाजिर सर। और अगर सर कोई ऊंच नीच आपकी तरफ से हो गई सर, तो इस्तीफा किसका आएगा ये भी क्लियर कर दें। नहीं, ऊंच नीच किस बात की ऊंच नीच? लोग तो ये भी कह रहे हैं ना सर, आप कह रहे हैं बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं, हम अमली तौर पे काम कर रहे हैं, तो सर इससे भी बड़ी बेवकूफ बनाने वाली और कोई बात होगी नहीं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब मैं अपने पख्तूनख्वा की 7.5 साल की जो है ना कारकर्दगी, एक नुक्ता आपको अभी दे देता हूँ। अच्छा, 10 लाख सेहत कार्ड, 10 लाख सालाना एक गरीब आदमी के जेब में पड़ा होता है। 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो चुका होता है गरीब का।
पूरा खैबर पख्तूनख्वा में हमने 7.5-8 साल में जो है ना हर घर तक पहुंचाया। आप एजुकेशन की मियार आज से 10 साल पहले ले ले और अब 8 साल का जो है ना तहरीक इंसाफ का ले ले। आप जो है ना पटवारी का सिस्टम पहले ले ले और अब ले ले। अच्छा, जहाँ पीपल पार्टी की और एनपी की और मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत रही है, जी जी जी, वो भी उठा ले और हमारी भी कारकर्दगी उठा ले। मतलब कारकर्दगी देखने के लिए मुझे अपने चश्मे का नंबर ठीक तो नहीं कराना पड़ेगा सर? मुझे लग रहा है आपको चश्मे का नजर ठीक कराना होगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुबान अली साहिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका ये था कि जितने फंड्स एलोकेट हुए हैं मैं पूछूंगा एमएनएस से भी, एमपीएस से भी कि फंड मिल गया कहां, यह बताना जरूरी है। और अभी इतलात आ रही हैं कि जो यूसुफ गोट, औरंगी टाउन और पसमानदा इलाकों के लोग आज सरापा एहतजाज थे, उनकी फरियाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मौजूदा सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब साहब ने सुनी है। और बाकायदा तौर पर कैस मंसूर शेख साहब भी आज हमारे साथ उस धरने में मौजूद थे। उनकी जानिब से वाज़े तौर पर यह बावर कराया गया है कि उन मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाएगा। कैस मंसूर शेख साहब के क्या मुतालिबात थे वो भी मुलाहिजा कीजिए, क्योंकि उन्होंने ये तमाम एहतजाज किया और उसके बाद मुर्तजा वहाब साहब से कल उनकी मीटिंग फिक्स हुई है कि कितने मसाइल मौजूद हैं वो रिटर्न में देंगे और कितने मसाइल को जो है वो हल करना इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर मुमकिन बनाया जा सकेगा। कैस मंसूर शेख साहब ने स्टार न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की थी, वो भी मुलाहिजा कीजिए। देखें, आपको जैसे याद होगा लास्ट अगस्त में वज़ीर आला सिंध ने वहाँ पे यूसुफ गोट का चक्कर लगाया, मंगू पीर का लगाया, बिलावल साहब ने लगाया, नासिर हुसैन शाह साहब ने लगाया। क्या किया? उसके बाद दोबारा क्यों नहीं गए? आप देखें वैसे का वैसे ही है, वही खंडर का हाल है। कोई स्कूल नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं, गलियों में एम्बुलेंसेस नहीं जा सकते। इतने ऐसे जैसे पहाड़ी इलाका बना दिए खोद खोद के। ना पानी है, ना बिजली है, ना लीज है, ना बेवाओं का फंड ज़कात कमेटी बैतुल माल वाले खा के बैठ गए। वो बेचारे क्या करें? आप ये देख रहे हैं, इनकी उम्रें देखें, इनकी चेहरे देखें, ये किस वजह से यहाँ पे इस गर्मी में आए हैं, तकलीफ दुख में। ये यहाँ से जाके करेंगे भी क्या? कैस भाई एक बात बताएं आप मुझे, चलें ठीक है ये सारा एहतजाज आपने सजाया है सर, मुताल्लिका जो एमएनएस हैं, एमपीएस हैं, जाके सवाल किया सर इतना फंड रिलीज़ हो गया का नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन? बस ये डेली कर रहे हैं। बहुत हमारी टीम अक्सर जाती है, एमएनए साहब के पास जाती है, एमपीएस साहब के पास जाती है। वो कहते हैं अभी आपको फ़ोन करते हैं, आप कल आएँ, कल के बाद वो गायब हो जाते हैं। अब हम कैसे कहते हैं, आप बताएं, और हम क्या करें? आज जो हम आए हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। हम वज़ीर आला हाउस से वहाँ पे चारपाइयाँ लेकर आए हैं और हम चारपाइयों से नहीं उठेंगे जब तक हमारा यूसुफ गोट के साथ जो फ़ंड दिया गया उसकी कमिटमेंट ना हो कि आज की तारीख से काम स्टार्ट होगा, जो फ़ंड है वो वहाँ लगेगा, उससे इनकी गाड़ियाँ, उनके घर, ये चीज़ें नहीं बनेंगी। लेकिन कैस भाई एक पॉलिटिकल बात भी हो जाती है ना। चलें ठीक है, अगर मैं किसी पीटीआई वाले से, मैं अभी पीछे बोल के आया हूँ कि अगर मैं पीटीआई वाले से सवाल करूँगा वो बोलेगा यार ये मसले हल करना मेरा काम नहीं है, तो फंड्स रिलीज़ क्यों हुए फिर एमएनएस एमपीएस? नहीं, उनका काम है। इमरान खान साहब ने उनको उनके घर के लिए पैसे दिए हैं। खान साहब ने उनके बच्चों के लिए बाहर लंदन पढ़ाने के लिए पैसे दिए हैं। किस लिए पैसे दिए हैं? खान साहब तो करप्शन के खिलाफ हैं। मैं तो नैब को कहूँगा कि जिन जिनको फंड दिए हैं वो यूसुफ गोट के, उसकी इंक्वायरी करें। और खान साहब इंक्वायरी करवाएंगे, बिलावल साहब करवाएंगे अपनी टीम से, ताकि आज अगर इन्होंने यहाँ की इंक्वायरी करा दी इस फंड की, आज इलाका ये बना दिया, तो इनके ऊपर पूरी कौम का एतबार आ जाएगा। अच्छा कैस भाई एक बात है कि बहुत अरसे बाद दिखता है कि जी अपने मसाइल के लिए लोग निकले हैं। कितना आप कामयाब हो चुके हैं इस आवाम में शऊर बेदार करने के लिए कि अपने हकूक़ के लिए खड़े तो हो? आपको कामयाबी नज़र नहीं आई? आपकी तादाद आप देखें कितनी, यही कामयाबी है ना कि लोग अपना आज दिहाड़ियाँ छोड़ के, अपनी नौकरियों से छुट्टी लेके, अपने घरों के काम छोड़ के इधर आए हैं। वो कितनी तकलीफ़ में है, कितना दुख, कितनी परेशानी है उनको, और इनको कोई पैसे दे के नहीं लाया। ये जज्बे से आए हैं, ये ईमान अपने साथ लेकर आए हैं। सारी रात दुआएं करते रहे हैं, पूरा दिन, हफ्तों की मेहनत है। एक एक घर वाले इकट्ठे हुए थे। हम जिस गली में जाते हैं वो हमें गले लगाते हैं कि हम चलेंगे, हम चलेंगे। आपने उम्रें देखी बुजुर्गों की कि वो चारपाई से नहीं उठ रहे, लेकिन आज इस प्रोटेस्ट में आए हैं। इतनी। लेकिन कैस भाई सही मानों में अगर इस तरह खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल लोग हैं सर, वो धमकियां भी देंगे। आपको नहीं लगता आपकी जान को भी खतरा हो सकता है इस मामले से? खतरा तो है, अब क्या कर सकते हैं, क्या करें उसका? इनको छोड़ दें,
यहाँ एक ही जान है ना, यहाँ लाखों तो बचेंगे ना कुछ तो होगा। बिल्कुल रिस्क होता है जाना, किसी के खिलाफ बात भी करना, आवाज़ भी उठाना सबसे बड़ा गुनाह है इस मुल्क में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है तो हम कर रहे हैं, गुनाह करेंगे बिल्कुल, लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे। ये सब लोग दे नीड देयर प्लेस टू बी डेवलप्ड, इनको डेवलप प्लेस चाहिए, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन कैस भाई आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को और भी शामिल करना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि एक कैस मंसूर शेख साहब जिस हद तक कर सकते थे उससे कई गुना बढ़कर कामयाबी हासिल कर चुका है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कितने लोग हैं, ये लोग ही हैं ना। अब आप ये समझते हैं करप्शन से जीपें लेने वाला लोग ले आऊँ मैं, करप्शन से जो MNA MPs ने बंगले बनाए उन लोगों को लाऊं तो जीतूंगा मैं तो वो ईमानदार लोग लेके आया हूं जो अपने ईमान से इलाका डेवलप करने जाते हैं, वो अपना घर नहीं बनाना चाहते। मैं उन करप्ट लोगों के साथ आके क्यों जीतूंगा, वो तो मैं खुदा का गुनाहगार बनूंगा। तो मैं इन ईमान, जिनके दिलों में ईमान है, जिनका दिल साफ पाक है, मैं उनके साथ आया हूँ। कैस भाई आखिर में मुझे बता दीजिएगा, आखिरी सवाल आपसे ये सर, इससे नया पाकिस्तान कहा जा सकता है? नया पाकिस्तान तो अब हम बनाएंगे सर, ये है नया पाकिस्तान सर, ये नई इंसानियत है, यही पाकिस्तान है जो जज्बे के साथ है। नया पाकिस्तान कहने वालों ने तो लोगों को ज़मीर खरीद के झूठ बोल के किए, हम तो आपको सबूत दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। कैस मंसूर शेख साहब की भी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, वो अगर ये बात देख रही है कि अब तक एक तबका सड़कों पर निकला है, अगर एक तबका एहतजाज पर बैठा हुआ है, तो वो सूरत हाल खुदारा कराची, सिंध और पूरे पाकिस्तान में मत आने दीजिए, जो कि सही मानों में हर तबका एहतजाज पर, धरने पर या सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो जाए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।